दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। देश में जब कभी परिवारवाद या परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा और संरक्षण देने की बात आती है ना, तो कांग्रेस विरोधी केवल नेहरू गांधी परिवार पर ही सीधा निशाना साधते हैं। कभी कभी तो यह आरोप उस वक्त बड़ा मजाकिया लगने लगता है। परिवारवाद की राजनीति का शिकार लोग ही नेहरू और गांधी परिवार पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में 26 नवंबर 2021 को भारत को अपना संविधान अपनाए हुए 72 साल हुए और इसी दिन साल 1949 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को नया संविधान सौंपा था, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इस अवसर पर संसद भवन में एक विशेष कार्यक्रम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान के प्रति समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। प्रधानमंत्री ने योग्यता के आधार पर परिवार के एक से अधिक यानी कि एक से ज्यादा लोगों के पार्टी में शामिल होने पर सहमति जताई, लेकिन एक ही पार्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में शामिल हो रहे लोगों को परिवारवाद की राजनीति से प्रेरित कहा। अब आगे पीएम मोदी ने क्या कहा? दरअसल उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के लिए चिंता का एक विषय है और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की मुझे जरूरत नहीं है, ये संवैधानिक भावना के खिलाफ है, संविधान के विपरीत है। एक पार्टी जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। प्रधानमंत्री के ऊपर जो चिंता क्या वास्तव में इसलिए है कि राजनीति में परिवारवाद की व्यवस्था स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट और संविधान के लिए खतरा है। क्या ये समस्या केवल भारतीय राजनीति की है? और क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके कई सहयोगी दल परिवारवाद की राजनीति का शिकार नहीं है? आखिर क्यों केवल नेहरू और गांधी परिवार को ही परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा और संरक्षण देने का जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम अपने पड़ोसी लोकतांत्रिक देशों पर ही नजर डालें तो पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ परिवार, बांग्लादेश में शेख और जिया परिवार और श्रीलंका में राजपक्षे और भंडार नायकी परिवार के अलावा भी ऐसे कई राजनीतिक घराने मिलेंगे जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपनी पुश्तैनी राजनीतिक विरासत को बखूबी चला रही हैं। ये घराने चुनाव जीतते भी हैं और हारते भी हैं, सत्ता में भी रहते हैं और विपक्ष में भी। अब दोस्तों, यहाँ पर जाहिर है कि ऐसा तभी संभव होता है जबकि लोगों का साथ भी इसके साथ हो। परिवार की ओर से थोपे जाने मात्र से कोई भी नेता जनता को स्वीकार नहीं हो जाता। खुद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों शीर्ष नेता ऐसे हैं जो अपनी संतानों यानी कि अपने बेटों या परिवार के निकट रिश्तेदारों को अपनी राजनीतिक विरासत दे चुके हैं और उनके नाम कर चुके हैं। जी हाँ, खुद नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को इस तरह का उपदेश देने में आसानी जरूर होती है, लेकिन इन लोगों को पारिवारिक चिंताओं और जिम्मेदारियों का ना तो अंदाजा है और ना ही एहसास। नेहरू गांधी परिवार की आलोचना का कोई अवसर न गंवाने वालों के साथ एक समस्या ये भी है कि कांग्रेस जनों को या शीर्ष कांग्रेस नेताओं को भले ही नेहरू गांधी परिवार द्वारा पार्टी का नेतृत्व किया जाना उनके लिए गौरव की बात क्यों न हो, लेकिन भाजपाइयों के पेट में नेहरू गांधी परिवार ने जो कांग्रेस नेतृत्व किए जाने को लेकर मरोड़ जरूर उठता रहता है। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्वर्गीय कल्याण सिंह वसुंधरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के साथ साथ कई ऐसे भाजपाई परिवारवादी राजनीतिज्ञों के साथ साथ कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ अनेक राज्यों की परिवारवादी राजनीति का पोषण करने वाले दलों से समय समय पर समझौता करने वाली भाजपा को सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व से ही लोकतांत्रिक मर्यादा पर खतरा दिखाई देता है। हाँ, अगर इसी पार्टी की मेनका गांधी और वरुण गांधी भाजपा के साथ खड़े हों तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। दरअसल नेहरू गांधी परिवार पर हर समय किसी न किसी बहाने निशाना साधते रहने के लिए मुख्य कारण ये भी है कि कांग्रेस के लाख कमजोर होने के बावजूद इस परिवार के सदस्यों की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कारण ये भी है कि आज के समय के बिखरे विपक्ष के दौर में केवल इसी परिवार के लोग हैं जो बेलगाम होती जा रही सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।